चाहूँगा कि नागपुर का सौभाग्य है कि हमें खेल के प्रति रुचि रखने वाले वो माहेश्वरी युवा आज इस हमारे इस शहर में आने वाले हैं, जहाँ पर जिस तरह ओलंपिक्स होता है उस तरह 4 साल में ये होने वाला हमारा एक क्रीड़ा का ये जो एक बड़ा इवेंट है, उसमें हम बिजनेस समिट का भी हमने इसके साथ साथ रचना रखी है। ये बात आप जानते हैं कि माहेश्वरी बिजनेस में काफ़ी अग्रिम होते हैं और उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि वे आने वाले जनरेशन के लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, एंटरप्रेन्योर बने और अपने देश का नाम और आगे बढ़ाएं। जैसा कि मोदी जी ने हमेशा कहा है कि माहेश्वरी कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलरली उन्होंने कहा है कि भाई दे आर द जॉब प्रोवाइडर्स, एंड उसी को एनकरेज करते हुए हमने ये जो समिट रखी है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग आएँ उन्हें हाउ कैन दे लुक एट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड जनरेट जॉब्स एंड जनरेट वेलफेयर स्टेट एंड हैप्पी स्टेट, उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आप जानते हैं कि मोदी जी ने ये भी कहा है कि हमारे इंडिया के कल्चर को हमें प्रमोट करना है, जिसमें कि ये जो हमारा जो ओवरऑल समिट है, जो शरद ने आपको बताया, ये माहेश्वरी समिट ये उसी राह के लिए उसी डायरेक्शन में है, जहाँ पर जब हम एक सोसाइटी को जोड़ते हैं, जैसे आज कभी जैन कम्युनिटी अपने कार्यक्रम करती है, गुजराती कम्युनिटी करती है, वैसे माहेश्वरी एक कम्युनिटी जब करेगी, अपने कल्चर को आगे बढ़ाएगी, उसी कल्चर को आगे बढ़ते हुए देश का कल्चर भी इसी तरह हम आगे रिटेन कर पाएंगे, जो कि हमारी आज की प्रॉब्लम है, जहाँ पर हम देख रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। तो उसी डायरेक्शन में है हमारा ये जो मुहिम है, जिसमें हम ये स्पोर्ट्स का और बिजनेस समिट का जो कार्यक्रम रख रहे हैं उसके लिए। तो आज इन सभी बच्चों को, युवाओं को हमें एनकरेज करने के लिए हमने जो बिजनेस समिट रखा है उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस बिजनेस समिट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने बहुत ही यूनिक बिजनेस समिट रखा है। अभी तक जो 2 पहले चरण हो चुके हैं उसमें जो चीज़ें जिस तरीके से हुई थी उससे डिफरेंट तरीके से इस बार होने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक मौका है युवाओं को इसमें एक पार्ट लेने का, क्योंकि इसमें हम उनके रियल प्रॉब्लम्स या जो रियल उनको एक अभी तक जनरली एक संवाद देखा गया है कि एक स्पीकर आता है, एक फायर साइड चैट होती है या एक पैनल डिस्कशन होता है, टॉक होता है, जनरली मोनोलॉग होता है, एक साइड से होता है। इस बार जो हम करने जा रहे हैं वो इंटरैक्टिव रखने जा रहे हैं और उनके नीड्स को, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से मैच करते हुए उनको सहयोग उन्हें मिले, उनको जो प्रॉब्लम्स है उसका जो सोल्यूशन देने के लिए जो क्लिनिक या जो गाइडेंस चाहिए, एक मेंटर चाहिए, वो मेंटर से उनका इंटरेक्शन हो, जो उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए जो उनको सप्लायर चाहिए, जो कस्टमर चाहिए, उसके लिए जो वेंडर अपने एक बायर सेलर मीट होनी चाहिए, उसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं, बायर सेलर मीट का। फिर अपने सेक्टर को कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो सेक्टर के चैलेंजेस क्या है, वो सेक्टर में इश्यूज क्या है, वो सेक्टर में किस डायरेक्शन में आगे ग्रोथ होगा, उसके लिए सेक्टर बेस्ड डिस्कशन हमारा होने जा रहा है। इसके अलावा हम ऐसी इस प्रकार के कई हमारी जो एक्टिविटी है, प्लस गेम्स खिला रहे हैं, जो ये सब चीज़ में इंडिविजुअली नहीं खेल सकता लेकिन उसको लगता है कि चलो मुझे तो भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, उसको हम गेम के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार के हमारे 5-6 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत ही एंगेजिंग है, बहुत ही डिफरेंट है, और उस प्रकार से हम हमारा ये बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसका नाम नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर 3 है। सबसे अच्छी बात, ये इस पूरे इवेंट का हमने पूरा एआई का उपयोग किया है। आज का ज़माना एआई का है, जिसके हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका हमने भरपूर उपयोग करके एक ज़बरदस्त चैटबॉट बनाया है। इस चैटबॉट का पर्पस ही ये है कि इससे हमारी नेटवर्किंग सुधरे, हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़े, हमारी कम्युनिकेशन बढ़े विद जो लोग आ रहे हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ। तो एकदम ट्रांसपेरेंट वे में वो हमारा जो चैटबॉट है, जो कि व्हाट्सएप पे रहेगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, आप बोलते हो और आपको जवाब मिलते हैं, अभी आप लोगों ने एआई यूज़ किया होगा व्हाट्सएप का, तो उसी तरह इस व्हाट्सएप वाले हमारे इस हेल्प डेस्क नंबर पे आप जो सवाल पूछना चाहोगे आपको उसके जवाब तुरंत मिलेंगे। वो सवाल इस प्रकार के हो सकते हैं कि रायपुर से टेक्सटाइल सेक्टर का कोई आ रहा है क्या, या मेरे साथ कोई स्टील सेक्टर में कोई मैन्युफैक्चरर है क्या। तो आपको आप जैसे ही पूछोगे विद इन 10 सेकेंड आपका ये हमारे रजिस्टर्ड लोगों में आपको नाम, नंबर, एकोमोडेशन, कहाँ रुका है, सब जानकारी मिल जाएगी। उसी प्रकार खेल के माध्यम में भी जब खेल चल रहे हैं तो किसी को पूछना है कि मेरा वो दोस्त आया है सूरत से और मुझे उसका मैच का क्या हुआ, तो वो अब उस समय आप पूछोगे व्हाट्सएप को, तो हमारा हर मैच का स्टेटस भी रियल टाइम पे अपडेट होता जा रहा है, तो आपको इमीडिएटली जवाब मिल रहा है। आपको पूछना है कि मैं अभी गोयनका फार्म में रह रहा हूँ और मुझे मोहता साइंस कॉलेज जाना है, तो क्या पर्याय अवेलेबल है, जाने की जरिया क्या है, तो हमारी ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसका क्या, बस का है, कितने बजे बस कहाँ से जाएगी, उसका ड्राइवर कौन है, सब जानकारी उसको व्हाट्सएप पे चैटबॉट पे मिलने वाली है।
तो इसके कारण हमारा जो नेटवर्किंग बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं कि आपको एक दूसरे कौन आ रहे हैं। ज़्यादातर अभी तक देखा गया है समिट्स में कि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन 2 कुर्सी दूर जो मेरे बैठा है वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका क्या काम है, वो भी नहीं पता रहता। तो अब इसके माध्यम से जब ये कनेक्शन बन चुका होगा, क्योंकि आपको नाम पता है कौन आ रहा है, उसका फ़ोन नंबर पता है, और आप किसी का भी नाम पढ़ोगे, उसके बारे में पूछोगे भाई इसके बारे में डिटेल दो, तो उसकी डिटेल आपको इमीडिएटली मिल रही है। तो हमारा नेटवर्किंग का जो लेवल रहेगा वो इस समिट में जो रहेगा वो पहले कभी नहीं देखा गया ऐसा लेवल पे काम होने वाला है।